इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में अमर उजाला की तरफ से आयोजित हुई पुलिस की पाठशाला, जिसमें छात्र छात्राओं को दी गई तमाम तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी। तो जो अमाउंट है वो कहीं और ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पैसे वापस आने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए 24 घंटे के अंदर शिकायत करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर? हाँ, एक 1098 है चाइल्ड वालों बच्चों के लिए। ये है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी मतलब ढाबे पर या फिर होटलों पे काम नहीं करना है। मतलब एक चाइल्ड लेबर टाइप में होता है ना कि छोटे बच्चों से काम कराते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके माँ बाप के घर में मतलब ऐसी कंडीशन होती है कि वो लोग काम करते हैं। तो अगर ऐसे कोई बच्चा है, आप लोग को दिख रहा है कि हाँ कहीं में ढाबे पे या फिर भट्टियाँ जो है वहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो आप खुद उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये सिर्फ जितने भी हेल्पलाइन नंबर है खुद के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी है, ठीक है। कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कोई समस्या में है, वो शिकायत नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनको किसी भी मतलब अगर ऐसी जगह काम हो रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पे चाइल्ड लेबर का काम हो रहा है। तो वो शिकायत मिलती है, उसके बाद उनको बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करा लिया जाता है, ठीक है। और किसी की कोई समस्या, चार्ज की जरूरत नहीं है इन नंबरों पे कॉल करने के लिए। मैम जैसे सीरियल वगैरह देखते हैं उसमें 1-2 रुपये मतलब ऐड मांगते हैं रिचार्ज करने के लिए, उसमें फिर बाद में सब्सक्रिप्शन टाइप में जब मतलब जैसे हॉटस्टार होता है या फिर कोई, तो वो तो आप अपने लिए ले रहे हैं। उसके बाद में 1000-2000 अपने आप ही अकाउंट से काट लेते हैं। ऐसी कोई सुविधा ऑटो नहीं है। डेबिट लगा होगा आपके में, आपने अगर एक ऑटो डिडक्शन लगा हुआ है, जैसे 3 महीने का रिचार्ज है, जी जी ठीक है, 3 महीने तक पे जाएंगे तो ऑटो पे वाला लगा होगा, उसको आप ऑफ कर देंगे तो अगले मंथ से फिर वो कटना बंद हो जाएगा। नहीं, बात एक चीज और भी है, जो लिंक कहाँ से आया ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर लिंक किसी प्रोडक्टर ने भेजा आपको कि रिचार्ज करिए, 2 रुपये का रिचार्ज करिए, 5 रुपये, तो उस लिंक की ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन बताएगा कि ये जो लिंक है प्रमाणिक स्रोत से आया है? ठीक है, तो उसमें संभावना है कि जैसे बता रहे कि 2000 रुपये कट जाएंगे, 1 रुपये काटने के चक्कर में 2000 रुपये का उसमें कट सकता है, क्योंकि वो लिंक है वो ऑथेंटिक नहीं है। जो सोर्स है वो लिंक का ऑथेंटिक नहीं है, किसी प्रोडक्टर का भी हो सकता है। मगर इसके विपरीत आपको रिचार्ज करना है ना, तो आप किसी और की रिक्वेस्ट पूरी करने की बजाय आप खुद जाइए उस वेबसाइट पे। भाई आपको डिश टीवी का रिचार्ज करना, तो आप डिश टीवी की जो वेबसाइट पे खुद जाके रिचार्ज, एक तो मैं आपको एक लिंक दे दूँ, इस लिंक पे क्लिक करके रिचार्ज कर दो, आप उस पर मत करिए। आप खुद डिश टीवी की जो वेबसाइट है, जो सिक्योर्ड वेबसाइट है, उस पर खुद विजिट करिए और फिर वहाँ से रिचार्ज करिए अगर आपको रिचार्ज करना है। दूसरा, एक जब आप गूगल सर्च करते हैं तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं। आप डिश टीवी का भी अगर वो खोलेंगे तो ऊपर कुछ एक बार मोबाइल तो होगा नहीं, तो आप देखेंगे तो पहले कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक आते हैं, उसके बाद 3-4 लिंक बाद आपको डिश टीवी का वो दिखाएगा वेबसाइट। तो इसलिए जो स्पॉन्सर्ड लिंक पे क्लिक नहीं करना है। वो बोल सकता है प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे मतलब एक जो URL जो सेम दिखेगा उसका डिश टीवी में जो डिश टीवी की टीवी लिख देंगे या डिश की स्पेलिंग में थोड़ा C कर देंगे, H कर देंगे, कुछ थोड़ा बहुत वो कर देंगे, इतने में सिमिलर होगा, वैसा ही होगा जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इसलिए आप किसी और की रिक्वेस्ट पूरी करने के बजाय अपना दिमाग अप्लाई करके डिमांड करें। मान लो आपके पास मैसेज आया कि आपका बिजली का बिल नहीं भरा तो कट जाएगा, नेट वो कट जाएगा, तो बोलो काट दो, है ना। कोई बोले कि अभी भरो, नहीं भरता, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि भरना नहीं है, भरेंगे मगर अपनी मर्जी से भरेंगे और अपने सोर्स से भरेंगे। आपको बिल भरना है तो आप या तो जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उससे जाके विजिट करके कैश भर दो। बिल भरने से मतलब है ना, अभी भरने से क्या मतलब कि 1 सेकंड में नहीं भरेंगे तो कौन सा आपको आ जाएगी, काट दो भाई। 5 मिनट बाद भर दूंगा, 10 मिनट बाद भर दूंगा, एक दिन छोड़ के भर दूंगा, अभी तो नहीं भरूंगा मैं, तुम्हारे कहने से बिल्कुल भी नहीं भरूंगा, ठीक है।
उसके बाद क्या जाएंगे पेटीएम पे जाएंगे, पेटीएम वगैरह पे भी ऑप्शन रहता है कि बिल पेमेंट का। तो हम खुद अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई हमें वहां पर लेके जाने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। किसी और का दिया हुआ लिंक को हम नहीं छुएंगे, हो सकता है ऑथेंटिकेटेड हो, थाने से फोन आए, कोई बोले फलाना थाने से, आप ऐसे तो सीधी बात करिए, चलो ठीक है हम देखते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, लोग मानो थाने पे आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको फोन पे इनके नाम से कुछ और कुछ चीजें बोले कि भाई इतने पैसे डलवा दो, वो डलवा दो, तो वो ठीक है, किस चीज के पैसे भी हम ऐसे तो साहब से मिलके ही बात करेंगे। या आपको बोले कि आपको अपराध में बता देंगे, भाई आपका करना है, आप अगर आपके खिलाफ भी कोई अपराध लिखा गया तो आपको पूरी आजादी है, पूरी आपका हक है कि आप आगे इससे पूछे कि कौन सा अपराध लिखा है, क्या अपराध लिखा है, कैसे फोन आ रहा है। आपको फोन पे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थाने पे बुलाया जाए तो भाई एक पर्टिकुलर जगह पे तो आ रहे, वहां पर ये मिलेंगे ना, इनकी नेम प्लेट लगी है, ये तो फेक नहीं हो सकते, है ना। या मान लो आप बिजली विभाग के डिपार्टमेंट में जाके जो अधिकारी कर्मचारी उनसे डायरेक्ट मिलोगे, वो फेक नहीं है ना। मगर वो मोबाइल पे फोन पे कुछ और सेटअप दिखा सकता है, उस पर भरोसा नहीं करना है। जैसे डिजिटल अरेस्टिंग का है, डिजिटल अरेस्टिंग में क्या है कि उसने पूरा एक ऑफिस भी बना रखा है, सब कुछ दिखेगा उसमें कंप्यूटर पे कि भाई एसएचओ बैठे हैं, ये दरोगा जी बैठे हैं, पूरा थाने का फोटो आ रहा है। वो बोलेंगे आपको समझ में आएगा नहीं ये तो सही लग रहा है, अब तो फंस गए हम, ठीक है, तो आप सरेंडर कर दोगे, आप जो चाहोगे वो चीजें, उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको मानना स्टार्ट कर दोगे। भाई क्यों मानना है, मतलब फोन डिस्कनेक्ट किया, थाने में पहुंच गया, डायरेक्ट जाके बात कर लेते हैं ना। मान लो मुंबई में भी अगर कोई मुकदमा लिखा है पुलिस के रिलेटेड, तो ऐसे तो साहब को बताएंगे ना कि सर हमारे मतलब वहां पर ऐसा ऐसा मुकदमा लिखा, बताइए क्या चीज हो सकती है। तो ऐसे कोई सेटअप क्रिएट करे, कोई ऐसी प्रोड्यूसर क्या करता है, इमरजेंसी क्रिएट कर देता है, अभी तुरंत करो, अभी करो, अभी फोन भी नहीं काटने देगा ना, आपको कहीं फोन मिले, जैसे बताया ना कि आपके पिताजी का फोन आएगा कि बेटा मुसीबत में फंस गया हूं, इतने पैसे चाहिए, वो फोन पे बात करा देगा, फिर बोलेगा हाँ आप भी डाल दो, अभी डाल दो, फोन मत रखना, फोन आपको मौका ही नहीं देगा कि आप डायरेक्ट अपने पिताजी का नंबर डायरेक्ट मिला लो। फिर तीसरे बंदे का फोन आया कि बताया कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाई कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तब मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा। बेटा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है आपके पिताजी, अगर इनको टाइमली उपचार नहीं मिला तो उनकी डेथ भी हो सकती, तो आप घबरा गए, है ना। आपको बोला कि पैसे ट्रांसफर कर दो, इतने 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, आपको लग गया 5,000 कौन सी वैल्यू है पिताजी के लिए, जो अभी तुरंत दे रहा हूँ, ठीक है। तो इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी एकदम से ना, मतलब आपको सोचने का टाइम ही नहीं देगा, आपको फोन नहीं रखने देगा। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, बेटा बात करने का टाइम नहीं है, अभी दो, अभी दो, आप फोन मत काटो बेटा, अभी भेज दो, नहीं तो अभी दिक्कतें हो जाएंगी, बिल्कुल इमरजेंसी, फोन नहीं रखने दे रहा हूँ। तब भी क्या है, फोन काट के दोबारा तो मिलाया जा सकता है। अगर भाई दो, अगर कुछ होना हो तो 2 सेकंड बाद उनका आपके नंबर, आपके पास नंबर है, आपने फोन पे पूछा कि ऐसा था, फोन आया था, क्या हुआ, उसने फोन उठा लिया कि बेटा ठीक हूँ मैं, तो मुझे क्या हुआ, आपको पता चला कि फेक हूँ। अगर उसने आपने फोन किया, वो बताएगा कि हाँ बेटा मतलब दिक्कत है तो कर दो, तो फिर आप कर देना। मतलब एक लेयर हमें जोड़नी है एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए, और कब जुड़ेगी, जब हम कुछ धैर्य रखेंगे। जो इमरजेंसी उसने हमें दिखाई, अगर उसी इमरजेंसी में हमने एक्ट किया, उसी इमरजेंसी के साथ हमने अपना एक्शन लिया, तो फिर फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया, बताओ बेटा क्या समझ में आया, आप बताओ। ब्लैक टी शर्ट नाम बताओ पहले। रोशनी, नाम बताओ। हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। अरे वो चीज़ें पूरी मत दोहराओ, बात ये कि इमरजेंसी में हमें नहीं आना है, इमरजेंसी में आपको हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है।
है, उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर उसने टाइम निकाला तो पैसे नहीं भेजोगे आप। आपके पास बहुत टाइम, तो इमरजेंसी वो कितनी भी इमरजेंसी क्रिएट करे, हमें इमरजेंसी में नहीं आना है। दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करेंगे। ऑथेंटिक सोर्स समझते हो भाई? पुलिस के संबंध में अगर कोई कंप्लेन है तो आप थाने में जाके पूछोगे, है ना? बिल भरने के संबंध में अगर कोई सोर्स है ना हर एक इंफॉर्मेशन का, तो आप डायरेक्ट वहीं से जानकारी करके फिर इन्फॉर्मेशन उठाओगे, है ना? जैसे पिताजी को अगर दिक्कत हुई नहीं तो कौन बताएगा? बताओ, पिताजी खुद बताएंगे ना। तो ऑथेंटिक सोर्स कौन है? पिताजी खुद होंगे, तो उनसे बात करेंगे। तो इसलिए जो जब तक ऑथेंटिक सोर्स को हम नहीं बात कर लेंगे, उससे नहीं संतुष्ट हो जाएंगे, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है? दूसरा एक चीज और आपको बता दी, अच्छा ये बताओ किसी से वो आप जो सफेद शर्ट पहने, सफेद शर्ट, पुलिस के क्या क्या काम है?